हेलो फ्रेंड्स। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बाद इससे रिलेटेड या इस चैप्टर में हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। ज़रा थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है वो। तो यहाँ पहले 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x plus 5 sin x इक्वल टू 2k plus 1 हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है 7 cos x प्लस 5 sin x, ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो वो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने यही देखा था कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c है। अगर मान लो तो इसमें हमने c या a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा का जो हमने इंटरवल देखा था वो मिनिमम मैक्सिमम था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस साइन और लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके बदले हम यहाँ सी पुट अगर कर दे तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी का इंटरवल कुछ ऐसा आ जाएगा। यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ सी या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ अगर हम देखें तो c के बदले क्या है 2k प्लस 1, तो मॉड ऑफ 2k प्लस 1 अगर हम लिखें वो क्या होना चाहिए, वो रूट अंडर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 74। मीन्स यहाँ से हम 74 है तो हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से अगर इसे देखें हम तो ये कुछ वैल्यू जो है 8 पॉइंट अगर 5 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 25 72.25। तो 8.6 ले लेते हैं, मान लो 8.6 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2k प्लस 1 लेस देन 8.6 है। मीन्स अगर इंटीग्रल वैल्यू की केवल बात हो रही है, मान लो इंटीग्रल वैल्यू की बात हो रही है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो 2k प्लस 1 है ये 8 ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर हम 2k प्लस 1 को अगर लिखे तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, -8 8। तो यहाँ से हो जाएगा 2k प्लस 1 ये 8.6 लेके चलते हैं, बाद में हम इसको वो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7.6, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.6, ऐसा कुछ। एक हम माइनस कर दिए, एक जब माइनस कर दिए तो यहाँ से एक हटेगा। अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4.8 2k
3.8। तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख सकते हैं कि -4.8 से के 3.8 के, अच्छा यहाँ 2 भी तो हटेगा, 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो के जो है वो हम लिख सकते हैं कि -4 -4.8 है। इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो हम 4 -4 से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 3.8, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें इंटीग्रल वैल्यू की बात अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर 4 4 8, तो टोटल अगर तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज की बात करें तो ये कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू 8, जिसमें है क्या, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n such that so that sin x into sin x plus cos x equal to n has at least one solution, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू एन, ये लिखा हुआ है। चलो ठीक है, 2 से हम मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2n, ठीक है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस के फॉर्म में अगर लिखे तो लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2, या 2 है तो देखो फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं 2 कॉस में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा, और यही अगर साइन में चेंज कर दो, ठीक है। अब इसी को अगर हम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। साइन में अगर हम लिखें तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है हमें याद होना चाहिए। चलो तो ये हो गया प्लस साइन ऑफ 2x विच इज इक्वल टू 2n। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन 2x माइनस कॉस ऑफ 2x विच इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब फिर से वही आ गया कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा या माइनस b साइन थीटा, ठीक है। तो इसके लिए जो है इसका वैल्यू जो होगा वो -√2 -√2 से √2 के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 2n माइनस 1 -√2 से √2, ठीक। तो यहाँ मॉड हटा देते हैं, हाँ। मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि मॉड ऑफ 2n माइनस 1 लेस देन √2, ऐसा कुछ हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से अगर n का इंटरवल हम देखें तो n का जो इंटरवल होगा, -1 इधर आया तो √2 प्लस 1, और 2 से हम डिवाइड कर दिए तो ये आ गया, माइनस इधर 1 तो ये +1 और माइनस का √2 बाई 2, ठीक है। तो ऐसा कुछ 1 माइनस √2 बाई 2 n √2 प्लस 1 बाई 2,
ठीक है। अब यहाँ से हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। तो ये देखो, ये जो है इसको अगर हम देखें तो 1 माइनस, तो ये 0.41 समथिंग बाई 2 करोगे माइनस में एन, और ये हो जाएगा 2.4.2 समथिंग, तो ये हो गया निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग माइनस का 0.2 एन 1.2, तो आप इसको लिख सकते हो एन 0.2 एंड 1.2 समथिंग। तो यहाँ से एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 0 एंड 1। सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं प्रॉब्लम, सिंपल है। सॉल्व द रूट 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो हम करें क्या, तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो जब ऐसा आए तो इसे तो एक काम कर सकते हैं कि साइन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ समझने वाली बात जो है ये है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही अगर कॉस ए माइनस बी हो तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हमें ध्यान में रखना है कि इसे अगर आप इसे साइन में चेंज करते हो, साइन में अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ प्लस है तो ये साइन में आ जाएगा। और साइन में जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन और अल्फा। ठीक है, तो इसमें यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसको अगर हम साइन में चेंज किए, साइन अल्फा में चेंज किए तो, और इसको अगर हम कॉस में चेंज करते हैं, कॉस अल्फा में, तो देखो कॉस अल्फा में हम चेंज करेंगे तो क्या, यहाँ प्लस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूले से तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू, जब कॉस अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू डायरेक्टली 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे समझना ये था, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ इसे हम कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ कॉस के में माइनस में आ जाएगा, जैसे कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ हम इसको कॉस अल्फा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कॉस ऑफ पाई/6 हम इससे लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू कॉस थीटा प्लस, अब साइन पाई/6 क्या होता है 1/2, तो साइन पाई/6 इंटू साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू कॉस में है तो कॉस पाई/4। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस पाई/6। ठीक है, इक्वल टू कॉस ऑफ पाई/4। अब डायरेक्टली यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/4। ठीक है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/4 प्लस 6, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओ
सॉरी, π/6। ठीक है, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, प्लस के अकॉर्डिंग और माइनस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सिंपल जो था वो तो समाप्त हुआ। उसके बाद इस पे क्वेश्चन जेई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में करते रहेंगे। ठीक है, जेई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन होते हैं, PYQ होते हैं जेई मेंस के, तो अच्छे से आपको करना चाहिए वो। तो वहाँ से उसको हम करेंगे, उसी में अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाएंगे अलग से, अभी तो पता नहीं, तो उसमें हम और भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ सेट किया जाएगा। ठीक है।